नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। 2 दिन पूर्व लेह लद्दाख में सेना की ताक से पोस्ट के एक बंकर में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब वहां बैठे जवान सिगड़ी फटने से ब्लास्ट होने की वजह से चपेट में आ गया, जिन्हें बचाने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव रतनथल निवासी 46 वर्षीय सूबेदार मेजर शमशेर सिंह शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव का माहौल गमगीन हो गया और उनकी अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद पिता को उनके 18 वर्षीय बेटे प्रयाग ने मुख्य अग्नि दी। शहीद शमशेर सिंह चौहान सूबेदार मेजर लेह लद्दाख में यूनिट 22 में की ताक से पोस्ट पर तैनात थे, जो वर्ष 2003 में सेना में भर्ती हुए थे और 2 बार सेना अवार्ड से नवाजे गए थे। शहीद शमशेर सिंह चौहान सूबेदार मेजर अपने पीछे एक बेटा और 2 बेटियां व पत्नी छोड़कर गए हैं। परिजनों के अनुसार शहीद शमशेर सिंह से उनकी आखिरी बार 9 वर्ष यानी कि 1 जनवरी को फोन पर बात हुई थी। उनकी शहादत पर इन्हें गर्व है। शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कहा कि शहीद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है और आज हम उन्हीं की कुर्बानियों के कारण आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता। सेना के अधिकारियों और शहीद के सहकर्मियों ने कहा कि शहीद शमशेर सिंह उनके सम्मानीय थे। दिल से उन्हें सलाम। शहीद के गांव वासियों ने सेना के अधिकारियों से कहा कि जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी शहीद परिवार की मदद हो सकती है की जाए। शमशेर सिंह चौहान मेरा ही ट्रेन किया हुआ एक अव्वल दर्जे का एनसीओ था। पहले मैंने उनको ट्रेन किया और मेरे साथ 3 या 4 बार उन्होंने नौकरी की। सूबेदार बने, फिर मैं जनरल बन गया तो ट्रेनिंग के लिए वो सेंटर में आए। जनरल वी.के. सिंह का विजिट हुआ। जनरल वी.के. सिंह ने उनको सबके सामने अवार्ड से नवाजा और वो एक अकेले एनसीओ हैं तो एजुकेशन कोर में जिन्होंने ड्रिल कोर्स पास किया। जगह जगह उनकी पोस्टिंग हुई, जहाँ भी गए अव्वल दर्जे की नौकरी की। अभी ऑनरेरी कैप्टन में उनका नाम पक्का आना था। 2 बार उनको अवार्ड मिल चुका था। एक बहुत ही अव्वल दर्जे के एनसीओ, जेसीओ और सूबेदार मेजर थे। देश और आर्मी उनको याद करेगी। जय। एक छोटी सी कोर है, लेकिन इतनी छोटी कोर में अगर हमने जो खोया है वो हम अनुमान नहीं लगा सकते। और यही चीज़ को बोलते हैं कि फिजिकल में कम और इसमें जो वो कम करते हैं। पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा है। साहब थे हमारे पहले DI रहे, इसी कोर्स से पहले DI, जिसको ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो कि एक नॉर्मल थे। मैं साहब के साथ 3.5 साल हम पचमढ़ी में रहे और मैं और मेरा परिवार तो मतलब इतने क्लोज हैं विश्वास करो। और अभी तब से दिल्ली पहुँचे हैं 7 साल जो लॉस खासकर हमारी यही सी कोर को हुआ है, शायद आप सदा याद रहेंगे। जितनी कोर से होगा हम उनके लिए सभी भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। जैसे मेरा क्षेत्र रणबांकुरों की भूमि, शहीदों की भूमि, सैनिकों की भूमि है, उसी की कड़ी में आज मेजर सूबेदार मेजर हमारे शमशेर सिंह ने भी इस माटी के लिए अपना बलिदान दिया है और रहती सृष्टि हमारे शहीदों को याद किया जाएगा। उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और पूरा क्षेत्र आज शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार पे आप भी देख रहे होंगे। जहाँ शहीद होने वालों की कमी है, वहाँ शहीदों से प्यार करने वालों की कमी है। इस अवसर पे मैं उस माता पिता के दादा दादी को उसको प्रणाम करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया है और भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी कड़ी में आज मेजर सूबेदार मेजर शमशेर सिंह जी ने भी अपना प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और आपने देखा कि किस तरह से के लोगों ने बैरिकेडिंग में आग लगी थी और उन्होंने उसको बुझाने के लिए
दौड़ते हुए चले गए और अपनी जान की परवाह नहीं करी, इसलिए उनको सदा शहीद को याद ये क्षेत्र करता रहेगा और उनके इस दर्ज का हमेशा ऋणी रहेगा ये क्षेत्र और भारत माँ भारती। फौजी बनता है टाइम पास के लिए छोड़ना पड़ता है। फौजी बनता है तो लिख दिया जाता है कि आज तो शहीद होगा, देश के काम आए, कुछ ना कुछ तो करेगा, करोगे आने वाली बात छोड़ना है। उस दिन से है जिस दिन से आर्मी में सबको है। लास्ट टाइम पे क्या बात हुई थी? बस यही बोल रहे थे कि नया साल है, अच्छे से निकालना, 12th के पेपर है, एनडी का पेपर देना, नीट निकालना, आगे की चीज़ें बता रहे थे। वही आगे बात हुई थी। अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दुख है और हमारे भाई मेजर शमशेर सिंह जी जो लेह में पोस्टेड थे और इस तरह से दुखद घटना हुई। लेकिन ये जो धरती है हमारी, ये पराक्रम की धरती है और इन सपूतों की वजह से ही हम रात को चैन से सो पाते हैं। अगर ये वहाँ पे रात दिन काम करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं ताकि और देशवासी जो हैं वो अपना काम कर सकें, देश को चला सकें। लेकिन जो इनका योगदान है वो किसी योगदान से कम नहीं है। जो इन्होंने हमारे लिए किया, करते आए हैं और ऐसी धरती को मेरा शत शत नमन और पूरे परिवार के साथ मेरी बहुत बहुत संवेदनाएँ। एक बात और कहूँगा, मैं कोई गांव के यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आप कोई भी प्रस्ताव दे देना, कोई स्मारक का, कोई स्कूल का, कोई सड़क का, तो हम जो भी हमसे हो सकेगा कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं कि अमर शहीद के नाम पे कोई ना कोई स्मारक, स्कूल, पार्क, रोड, जिसका भी आप चाहो हम उसके लिए नाम करने को हमारी सरकार पूरी तरह से उसमें पूरा प्रयास करेगी और करके देगी। मेरा ऑन रिकॉर्ड आश्वासन है। थैंक यू सर। में हुआ 2003 में। साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था, हर काम में आगे अव्वल रहते थे साहब। और अभी मैं 15 अक्टूबर को भी साहब से मिला था। हम लोग लेह की फ़्लाइट पकड़ी थी हमने, एयर इंडिया की। मुझे नहीं पता था कि ये साहब के साथ मेरी आखिरी मुलाकात है। तो साहब हमारे दिलों में हमारे बैचमेट थे, हमेशा रहेंगे और परिवार के साथ मेरी संवेदना है। देश के काम है, अपने साथियों की जान पे अंतिम में रहेगी। क्या 2 शब्द हैं जो आपके जिक्र में कोई बात हुई हो फोन पे आज से? क्या कुछ बात हुई? घरेलू फंक्शन के बारे में, शादी के व्हाट्सएप मैसेज कर दो, कोई सम्मान से नंबर पड़ोसन के बारे में एनडीए में भी और अपने कॉलेज में जो पचमढ़ी में इनका उसने सेवाएं दी हैं। स्पोर्ट्समैन थे, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। अभी उनका प्रमोशन हुआ था और निश्चित था कि वो ऑनरी कैप्टन से रिटायर होते थे। भगवान को मंजूर थे कि एक्सप्लोजन में वो शहीद हो गए। पूरा देश, पूरा क्षेत्र हमारा, खासकर रेवाड़ी ज़िला, बगल का झज्जर ज़िला, सभी लोग इतने पूर्व सैनिक आए हुए। एजुकेशन कोर के सैकड़ों पूर्व सैनिक यहाँ पर आए थे। एजुकेशन कोर के जो डीजी रहे मेजर जनरल रंजीत सिंह, जिनके साथ में इन्होंने नौकरी की है, जो कर्नल थे तब से इनके साथ थे, वो भी यहाँ पे आए हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरा क्षेत्र गमगीन है और उनके बच्चे जो आज मैं मिला, उन तीनों बच्चों से बहुत होनहार है। मुझे उम्मीद है कि तीनों बच्चे सेना के अंदर अधिकारी बनेंगे। अब तो लड़कियों के लिए रास्ता खुल गया है और पूरा क्षेत्र आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। एक सैनिक परिवार था
उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके सभी यहाँ पे गार्ड से दो, एक तो उनके पापा गार्ड से कैप्टन से थे, आज 2 गार्ड्स के यहाँ पे गार्ड ऑनर तरीके यहाँ पे पूरा स्टाफ आया हुआ है, उनके जेशोज आए हुए हैं। उनके जो भाई है उनके पिताजी के, वो कैप्टन है 102 पंजाब टीए में। सैनिक परिवार था, सैनिक की परंपरा निभाते हुए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें उम्मीद है कि पूरा क्षेत्र, यहाँ के युवा प्रेरणा लेंगे इससे, और हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इनके परिवार को जो कंपनसेशन बनता है वो जल्दी से जल्दी दें। और मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ कि खासकर 50 लाख देते हैं, कई स्टेट में 1 करोड़ दिया जाता है। आज 1 करोड़ रुपया इनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग मिले। इनकी स्मारक यहाँ पे गांव में बनाई जाए, कोई मुख्य मार्ग का नाम इनके नाम पे रखा जाए, स्कूल का नाम इनके नाम पे रखा जाए। और कोई संस्थाएं हो जो स्कूल का नाम अगर पहले रख दिया गया शहीद के नाम पे, तो और संस्थाएं हैं उनका नाम इनके नाम पे रखा जाए, ताकि इस शहीद को सम्मान मिले और युवा उससे प्रेरणा ले। इस गांव के बच्चे सेना में बहुत है, यहाँ पे वेटरन्स बहुत है, इतिहास है इस गांव का। हर युद्ध में 47 से लेकर अभी तक सारे युद्ध देख लो आप, 65 का, 62 का, 71 का, ओक पवन, श्रीलंका ऑपरेशन, कारगिल ऑपरेशन, यहाँ के जो सेना में थे उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब पूरी कहानी बताते हैं तो यहाँ के युवा भी बहुत प्रेरित हो रहे हैं। जो आज यहाँ पे इतने लोग आए हैं, हम सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से, शहीद कल्याण फाउंडेशन की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इस वीर सपूत को आज श्रद्धांजलि देने यहाँ पे पहुँचे। जय हिंद। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।